अमित 26 साल का भारतीय छात्र कैलिफोर्निया में पढ़ाई कर रहा था। स्प्रिंग ब्रेक के दौरान उसने अकेले रोड ट्रिप प्लान की, लास वेगस से रेचल टाउन तक। लोकल लोगों ने उसे चेतावनी दी थी, रात में रूट 375 मत लेना, लेकिन अमित को ये सब अफवाह लगी। उसे नहीं पता था कि कुछ रास्ते चेतावनी नहीं देते, वो सीधा चुन लेते हैं। रात के ठीक 10:17 पर अमित की कार ने रूट 375 ने एंट्री की। चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान, पहाड़ और एक सीधी काली सड़क। रेडियो अपने आप बंद हो गया, मोबाइल नेटवर्क 0 बार्स। और तभी उसने देखा, रियर मिरर में कोई खड़ा था। अमित ने ब्रेक मारा, पीछे कोई नहीं। उसने खुद को समझाया, थकान है, लेकिन कार स्टार्ट करते ही पीछे की सीट से एक आवाज़ आई, तुम देर कर रहे हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। कार में कोई नहीं था, फिर भी फ्रंट ग्लास पर किसी उंगली से लिखा जा रहा था, अंदर से। धीरे धीरे शब्द उभरे, लुक अहेड। सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद ड्रेस, नंगे पैर, सिर झुका हुआ। अमित ने हॉर्न बजाया, वो नहीं हिली। जैसे ही अमित बाहर निकला, वो लड़की सीधे उसकी आंखों में देखने लगी। उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थीं, पूरी तरह काली। लड़की बोली, क्या तुमने भी आवाज़ सुनी है? अमित कुछ बोल नहीं पाया। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सुन ली तो तुम जा नहीं सकते। तेज हवा चली, लाइट्स फ्यूज हो गईं। लड़की अचानक गायब, लेकिन उसकी आवाज़ अब अमित के सिर के अंदर थी। अमित ने कार भगाई, स्पीड 120, 140, लेकिन सड़क खत्म नहीं हो रही थी। मैप में वही एक लाइन, रीकैलकुलेटिंग, और हर बार सड़क वही। एक पुराना मोटेल दिखाई दिया, नाम की तख्ती टूटी हुई, लास्ट स्टॉप मोटेल। अमित अंदर गया। रिसेप्शन पर बैठा आदमी हिल नहीं रहा था। करीब जाकर देखा, वो आदमी सांस नहीं ले रहा था, लेकिन आंखें खुली थीं। और तभी उसके पीछे लगे टीवी में अमित की कार की लाइव फुटेज चल रही थी। टीवी से आवाज़ आई, तुम यहाँ पहले भी आए हो। अमित चिल्लाया, नहीं। टीवी बोला, हर कोई यही कहता है। अचानक मोटेल की दीवारों पर सैकड़ों हाथ उभर आए, सब अमित की तरफ बढ़ रहे थे। हर हाथ से वही आवाज़, रुक जाओ। अमित किसी तरह बाहर भागा। कार में बैठते ही देखा, घड़ी फिर 10:17 PM दिखा रही थी। वही समय, वही सड़क। इस बार सड़क पर कई लोग खड़े थे, सब चुप, सबके चेहरे जले हुए और सबके होंठ एक साथ हिले। अब तुम्हारी बारी है। अमित चीखा, कार स्टार्ट नहीं हुई। पीछे की सीट से वही लड़की निकली। अब उसका चेहरा आधा पिघला हुआ था। उसने अमित के कान में कहा, रूट 375 लोगों को नहीं मारती, वो उन्हें अपना हिस्सा बना लेती है। सुबह 6 बजे पुलिस को एक कार मिली, खाली। ड्राइवर सीट पर सिर्फ अमित का फ़ोन। लास्ट रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज़, कोई है, प्लीज़। आज भी रूट 375 पर रात 10:17 पर कुछ ड्राइवर्स को एक भारतीय लड़के की परछाई दिखती है, जो सड़क किनारे खड़ा होकर बस यही पूछता है, क्या तुमने भी आवाज़ सुनी है? और अगर तुमने जवाब दे दिया, तो अगली कहानी तुम्हारी होगी। न्यूयॉर्क के बाहर पेंसिल्वेनिया की सीमा पर एक पुराना होटल था। नाम था रेवनवुड इन, जिसे लोग सिर्फ एक वजह से जानते थे, उसके 6ठे फ्लोर के एक कमरे के लिए, रूम 616। होटल की बुकिंग वेबसाइट पर वो कमरा कभी दिखाई नहीं देता था। लिफ्ट का बटन 6ठे फ्लोर पर अपने आप काम करना बंद कर देता था, और पुराने स्टाफ की एक ही हिदायत थी, अगर गलती से भी 6ठे फ्लोर पहुंच जाओ तो 616 के सामने रुकना मत। आरव 28 साल का भारतीय अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। इन अफवाहों को सुनकर ही यहाँ आया था। वो उन कहानियों को रिकॉर्ड करना चाहता था जिन पर कोई यकीन नहीं करता। पहली रात उसे 5वें फ्लोर पर कमरा मिला, लेकिन रात 2:16 पर उसकी नींद लिफ्ट की घंटी से खुली। डिंग! होटल में उस वक्त कोई और मेहमान नहीं था, फिर भी डिस्प्ले पर लिखा था 6। आरव उठकर बाहर आया। कॉरिडोर की लाइट्स टिमटिमा रही थीं और फर्श पर किसी के गीले पैरों के निशान थे जो सीधे सीढ़ियों की ओर जा रहे थे। वो अनजाने में उनके पीछे चल पड़ा। 6ठे फ्लोर पर पहुंचते ही हवा अचानक भारी हो गई, जैसे ऑक्सीजन कम हो गई हो। सामने लंबा कॉरिडोर था और आखिर में एक दरवाज़ा, 616। दरवाजे के बाहर एक पुरानी घंटी थी, जिस पर जमी धूल अपने आप हट गई, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। आरव ने कैमरा ऑन किया और तभी उसके पीछे से एक धीमी आवाज़ आई, रिकॉर्ड मत करो। वो पलटा, कोई नहीं था,
लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर कोई खड़ा था, लंबा काला साया जिसका चेहरा धुंधला था। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया और कमरे के अंदर का दृश्य असंभव था। कमरा अंदर से बड़ा नहीं बल्कि गहरा था, जैसे एक अंतहीन सुरंग। दीवारों पर पुराने मेहमानों की तस्वीरें थीं, लेकिन डरावनी बात ये थी कि उन सभी की आंखें हिल रही थीं, जिंदा आंखों की तरह। टीवी अपने आप ऑन हुआ और स्क्रीन पर आरव खुद दिखाई दिया, लेकिन वो वही नहीं कर रहा था जो आरव कर रहा था। टीवी वाला आरव रो रहा था, चिल्ला रहा था और बार बार कह रहा था, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। अचानक कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया, लाइट्स लाल हो गईं और कमरे में एक और आवाज़ गूंजी। रूम 616 लोगों को नहीं मारता, वो उन्हें बदल देता है। आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाज़ा उसी कमरे में खुल रहा था। घड़ी देखी, 2:16, वक्त रुक चुका था। दीवारों से हाथ निकलने लगे, हर हाथ पर एक नाम लिखा था और आखिरी हाथ पर लिखा था AARAV। वो चीखा, कैमरा गिरा और उसी पल सब शांत हो गया। सुबह होटल स्टाफ को छठे फ्लोर पर एक नया फोटो फ्रेम मिला। दीवार पर उसमें आरव खड़ा था, आंखें हिल रही थीं, मुस्कान जमी हुई थी और नीचे तारीख लिखी थी, स्टेड फॉरएवर। आज भी रेवनवुड इन में अगर कोई रात 2:16 पर लिफ्ट के सामने खड़ा हो तो डिस्प्ले पर एक ही नंबर चमकता है, 6। और अगर दरवाज़ा खुल जाए तो समझ लेना, रूम 616 ने तुम्हें चुन लिया है।